वो सबसे पहले देखते हैं कि कितने मुनाफे हैं। तो यहाँ पे दोस्तों आप नोट कर सकते हैं 23% का मुनाफा है। टोटल इन्वेस्टेड अमाउंट है 1,88,000 रुपये का। करंट वैल्यू को देखने जाए तो 232 की करंट वैल्यू है। टोटल नंबर ऑफ कंपनीज है 8 कंपनीज। तो 2 लाख रुपए का इन्वेस्टेड अमाउंट है। तो 6-7-8 कंपनीज ठीक है मेरे हिसाब से, कोई कम नहीं है। काफ़ी लोगों को हो सकता है कम लगे, काफ़ी लोगों को ज़्यादा लगे, बट मेरे हिसाब से सही है। बाकी आप अपने हिसाब से बढ़ा घटा सकते हैं, मुझसे पूछोगे तो ठीक है। क्योंकि ज़्यादा कंपनीज में क्या होता है, फिर आप अब जब बाजार गिरता है तो पहली चीज़ तो आप ये नहीं समझ पाओगे कि किस कंपनी में एवरेज करूँ। एंड कुछ कंपनीज में जिसमें पैसे आपके अच्छे लगने चाहिए थे उनमें अच्छे लगेंगे नहीं, क्योंकि आपने बहुत सारी कंपनीज खरीद ली है। तो फिर आप कम कम अमाउंट लगाओगे, कुछ कंपनीज अच्छा करेगी तो फिर वो मज़ा नहीं आएगा, क्योंकि पैसे उसमें आपके कम लगे होंगे। तो ये एक रीज़न होता है। पर ये भी नहीं होना चाहिए कि कंपनी बहुत ही कम 2-3 कंपनी ही रख ली, वो भी नहीं होना चाहिए। तो ज़्यादा भी नहीं हो, कम भी नहीं हो, और डिसेंट कंपनीज होनी चाहिए नंबर्स के हिसाब से। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे बजाज फाइनेंस से पहली कंपनी 1% का मुनाफा है। 4 स्टॉक से 7100 रुपीज़ का एवरेज का रखा है। 28,400 रुपीज़ की जो धनराशि वो निवेशित है। अब क्वेश्चन किया था कि इसको अभी इसमें एक्सपोजर बढ़ा सकते हैं क्या, तो 7,100 का प्राइस है। यहाँ पे जो एलटीपी है वो पहले का है, अभी स्टॉक गिर चुका है, बाइंग प्राइस से नीचे आ चुका है। तो अगर मैं इनकी जगह होता तो एक्सपोजर बढ़ाता। फिर किसी ने अभी क्वेश्चन ये भी किया कमेंट के अंदर कि इसका जो पीई है वो कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है या फिर वो करेक्शन है। मेरे हिसाब से वो करेक्शन है, टाइम करेक्शन है। आगे चल के जैसे जैसे अर्निंग्स इंक्रीज करेगी वैसे वैसे अर्निंग्स के साथ में स्टॉक भी चलेगा, प्लस वैल्यूशन भी एक्सपेंड करेगी, ऐसा मुझे लगता है। बाकी मैं सही भी जा सकता हूँ, गलत भी जा सकता हूँ, तो आप अपने हिसाब से देखिएगा। जस्ट मैं आपको डेटा के हिसाब से अपना व्यू दे रहा हूँ। नेक्स्ट कंपनी है होम फर्स्ट फाइनेंस। अब इसमें 22-23% के मुनाफे हैं। 32 क्वांटिटी इनके पास में 802 का एवरेज का रखा है। 26,000 रुपीज़ का निवेश है। अब इसमें देखिए आपने दोनों में कुछ डिफरेंस नहीं है। बजाज को भी 28,000 रुपये दिए, इसको 25 दिए। तो मैं होता तो इसको ज़्यादा देता, इसी वजह से चलो एक्सपोजर अभी नीचे है तो मैं बढ़ाने की कोशिश भी करता। अब जो कंपनी आपने मेंशन की कि 8-10 साल के लिए कौन सी कंपनी है, तो यहाँ तो अपन बोल सकते हैं कि मैनेजमेंट बहुत पुराना है, बहुत टिकाऊ मैनेजमेंट है। जो स्थिति कंपनी के विषय में है, जो डेटा कंपनी के पास में है, उसके हिसाब से कंपनी 8-10 साल में टिक सकती है और बहुत आगे बढ़ सकती है। अब यहाँ पे कहना 50-50 है। जो इसके फाइनेंशियल्स बता रहे हैं उसके हिसाब से तो कंपनी बहुत अच्छी है, बट मैनेजमेंट इतना ज़्यादा वेल नोन नहीं है, तो उस हिसाब से आपको देख के चलना है। तो ऐसी कंपनीज को भूलना नहीं है, इनको ट्रैक करते जाना है। और जब भी समस्या होती है, अब देखिए कुछ छोटी कंपनी होगी ना, उसके अंदर कुछ प्रॉब्लम निकल जाएगी, तो वो कंपनी का जो स्टॉक है ना इतना गिरेगा, वापस उठेगा नहीं। लेकिन अगर कोई बड़ी कंपनी है, जैसे हमने देखा हीरो मोटोकॉर्प है या फिर जो बाकी और कंपनीज, उसमें कुछ निकल भी गई कुछ प्रॉब्लम, तो भी कंपनी के अंदर दमखम होता है कि कंपनी अपनी अर्निंग्स को बढ़ा पाए, तो फिर वो स्टॉक चल जाते हैं। तो इन कंपनीज को ट्रैक करना पड़ेगा। कुछ ऐसी गड़बड़ निकल जाती है, कुछ प्रमोटर संबंधित प्रॉब्लम आती है, तो तुरंत एग्जिट करना चाहिए। अगर कुछ बड़ी कंपनी हो तो फिर उसमें हम रिस्क ले सकते हैं। केपीआईटी टैक इनके पास में है, 86% का गेन है। अब यही मैं आपको बता रहा था, 8 स्टॉक से कम है, तो यहाँ पे इनके लग गए 27,000 रुपीज़ इसमें भी, और पैसे डबल के आसपास हो चुके हैं। तो कुछ कंपनीज चलेगी आपकी, कुछ नहीं चलेगी। एंड केपीआईटी टैक के रिजल्ट अभी आउट हो चुके हैं। डिस्कस हमने किया था कि 52% के साथ में अर्निंग्स बढ़ने की एक्सपेक्टेशन है वाइवा बेसिस पे, 50 के साथ में इसके नंबर्स बढ़ चुके हैं। तो 86% का मुनाफा है, ये भी टिकाऊ कंपनी। अब देखिए इसका जो मैनेजमेंट है, जितना अभी मैं इसके बारे में पढ़ पा रहा हूँ, अब मुझे तो अच्छा लग रहा है, क्योंकि मैनेजमेंट की जो गाइडेंस है बिल्कुल क्लियर। देखिए अच्छी कंपनी फाइंड करने के लिए या फिर जो कंपनी टिकेगी उसके लिए क्या करना पड़ता है, आपको मैनेजमेंट की कमेंट्री को पढ़ना पड़ता है, उसको देखना पड़ता है, इंटरव्यूज आपको सुनने पड़ते हैं। उससे आपको थोड़ा सा हिंट मिलता है कि मैनेजमेंट, उसके लिए आपको समय देना पड़ेगा कि कुछ क्वार्टर्स तक आपको देखना पड़ेगा कि मैनेजमेंट ने अगर XYZ ये बात बोली तो अगले क्वार्टर में वो बात उन्होंने पूरी की या फिर नहीं। फिर आपको देखना पड़ेगा नेक्स्ट क्वार्टर में। तो ये सब चीज़ें अगर है तो फिर हाँ उसको मान सकते हैं, वो क्रेडिबल मैनेजमेंट है। बर्जर पेंट्स के अंदर आप देखोगे तो एशियन पेंट का मैनेजमेंट सबको पता है कि दुनिया की टॉप कंपनीज में आती है। अगर मैं बात करूँ जैसे एशिया की वन ऑफ द टॉप कंपनी में आती है, बर्जर इतनी नहीं है। तो बर्जर के अंदर आप देखोगे तो जो उनका मैनेजमेंट है, वो जब भी कोई भी बात बोलते हैं तो वो चीज़ पूरी करते हैं। जितना टारगेट सेट करके देते हैं, कितने समय में ये रेवेन्यू में निकाल दूंगा, तो वो निकल जाते हैं। तो उस वजह से फिर वो क्या हुआ, पता चला कि उसका मैनेजमेंट अच्छा है। केपीआई ग्रीन के अंदर अभी हमने देखा कि जो प्रमोटर है, फारूक भाई पटेल करके उनका नाम है, तो
उनको भी मैं काफ़ी सुन रहा था, देख रहा था। तो उन्होंने भी जो कमिटमेंट करी वो पूरी करी कि जैसे भी उनको डिविडेंड मिलेगा अपनी कंपनी से तो वो अपनी ही कंपनी के स्टॉक्स को बाय करेंगे। एंड करी भी उन्होंने काफ़ी बाइंग। हमने डिस्कस भी किया कि प्रमोटर किस तरह से स्टेक बढ़ा रहे, पब्लिक कैसे बेच रही है, एफआईज और प्रमोटर कैसे बाइंग करें। स्टॉक देख सकते हैं 7-8 गुना हो चुका है जब हमने उसको 250 रुपीज़ या उससे भी पहले डिस्कस किया था वहाँ से। तो थोड़ा सा देखना पड़ेगा और उसके हिसाब से फिर आपको आगे जाना पड़ेगा। वो धीरे धीरे आप सीख ही जाओगे, चैनल को भी फॉलो करोगे तो उसमें हम डिस्कस कर ही देते हैं। तो ये भी अच्छी कंपनी है। एलटीएम एंट्री सोचने वाली बात है ही नहीं, 8-10 साल के लिए बहुत बढ़िया कंपनी है। एंड अभी कुछ इसमें प्रॉफिट लॉस नहीं है। अब देखिए आपकी जगह में होता तो यहाँ पे एक्सपोजर बढ़ाता, 10,000 का इन्वेस्टेड अमाउंट है, इसको मैं बढ़ाता। एंड कोई कॉल वगैरह कुछ नहीं है, जो आपने क्वेश्चन किया था अपने हिसाब से मैं बता रहा हूँ आपको कि इसमें मैं बढ़ाने की कोशिश करता, क्योंकि नंबर्स हल्के हैं, गाइडेंस वीक है। एलटीटीएस के अंदर भी यही था। अब देखिए स्टॉक वहाँ से कहाँ पहुँच चुका है और इसमें भी यही प्रॉब्लम है। 10% इसी वजह से टूटा है, इसी वजह से वो डिस्काउंट मिला है। तो फिर मैं होता तो बढ़ाने की कोशिश करता। नेक्स्ट कंपनी है पिरामिड टेक्नोप्लास्ट। अब यहाँ पे रिस्क लिया है, क्यों? क्योंकि इतनी वेल नोन कंपनी नहीं है, लेकिन रिस्क तो फिर लेना ही पड़ेगा अगर पैसे बनाने हैं बढ़िया। तो ठीक है, कैलकुलेटेड रिस्क है, कोई बहुत बड़ी अमाउंट नहीं है, तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। फाइनेंशियल्स अच्छे हैं इसके, वाइन बेसिस में प्रॉफिट की ग्रोथ अच्छी है। कंटेनर्स बनाती है केमिकल के, तो केमिकल सेक्टर भी डाउन है, नंबर्स आपने देखे एसआरएफ के कितने वाहियात नंबर्स थे। तो नहीं चलेगी कंपनी कुछ समय तक के लिए, लेकिन हाँ आपको मौका मिलेगा ऐड ऑन करने का और लॉन्ग टर्म में ऐसी कंपनीज में बढ़िया पैसे बनेंगे, क्योंकि फाइनेंशियल्स अच्छे हैं, ग्रोथ अच्छी है, वाइन बेसिस में वैल्यूएशन हल्की है, कम है, और मार्केट कैप भी कम है, मार्केट साइज काफ़ी ह्यूज है। तो ये भी अच्छी कंपनी है। केमिकल तो नहीं बोलेगी सीधा सीधा, लेकिन यहाँ पे आप पेंट इसको बोल सकते हैं, सिरका पेंट्स कंपनी का नाम है। ये भी बहुत अच्छी कंपनी है, इसकी भी आप देख सकते हैं, चार्ट की ग्रोथ देख सकते हैं, अर्निंग्स की ग्रोथ देख सकते हैं। वुड और पेंट के अंदर कंपनी लीडर है। तो 52 स्टॉक से 390 पर लिए है। आगे चल के इसमें भी अच्छा बेनिफिट मिलना चाहिए जिस तरह की अर्निंग्स ग्रोथ ये देता है। सोनाकॉम्स अच्छी कंपनी, 25% का मुनाफा है इसमें। ऑटो एंसिलरीज में इसको चुना है। 478 यानी जब स्टॉक नीचे था, जब बाइंग की, अभी उसका फल इनको मिल रहा है। टेस्ला की कमेंट्री अभी दोस्तों आई नहीं है कि वो प्लांट किस तरह से लगाएंगे, क्या होगा, लेकिन हाँ जल्दी ही हम हो सकता है कुछ पॉजिटिव उनकी तरफ से सुन पाए। और टेस्ला सोनाकॉम्स का क्लाइंट है, अगर फैक्ट्री लग जाती है तो ऑब्वियस है सोनाकॉम्स की बिक्री बढ़ेगी काफ़ी ज़्यादा, तो वो एक प्लस पॉइंट इसमें देखा जा सकता है। वीबीएल इनके पास में है, 31 स्टॉक से 972 का प्राइस का रखा है, 30% का मुनाफा है। तो ये भी अच्छी कंपनी है, इसको तो लो रिस्की हाई रिवॉर्डिंग बोल सकते हैं, क्योंकि जिस तरह से इसने बहुत कम रिस्क के साथ में परफॉर्म किया है, अच्छी कंपनी है। अब किसी समय जब स्टॉक नहीं चल रहा था तो ये हाई रिस्क की लो रिवॉर्डिंग कंपनी लग रही थी। हाई रिस्क की क्यों? फ्रेंचाइजी मॉडल है, कभी भी चला जाए। बॉटल्स बनाती है, सरकार हो सकता है कुछ ना कुछ पॉल्यूशन के ऊपर इसको लेके आ जाए। लो रिवॉर्डिंग क्योंकि उस समय इतना नहीं चल रहा था। अब देखिए किस तरह से स्टॉक चल रहा है। तो देखना पड़ता है आपको कि ब्रांड कैसा है, कंपनी कैसी